नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और आप सभी को जैसा पता है कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की जो मांग है वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। जनता इस मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन भी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले देहरादून, दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था और अब हल्द्वानी की बारी है। कल 28 जनवरी है। 28 जनवरी को भी यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और किस तरीके से इस धरना प्रदर्शन को अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा, यही चर्चा लेकर हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ मोहित डिमरी जी हैं जो इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे चुके हैं। अभी तक जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं और उन्होंने प्रयास किया है कि उत्तराखंड के लोगों को किस तरीके से जोड़े। डिमरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहाड़ों का राही आपकी पूरी टीम का और रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिमरी जी, क्या अनुमान है कल कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, अभी पूरे उत्तराखंड के हर हिस्से से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग कल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कोई भी शायद ऐसे कोना होगा, गांव होगा जहाँ से लोग इस आंदोलन में शामिल करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहे होंगे। तो युवा हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, महिलाएं हो, कर्मचारी वर्ग हो, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुँच रहा है। और लोग चाहते हैं कि उनके अधिकार अपने प्रदेश में अब सुरक्षित रहें। जल जंगल ज़मीन के लोगों के अपने सवाल हैं और नौकरियों के सवाल हैं। अपने सांस्कृतिक पहचान जो आज खतरे में आ गई है डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से, उस तरह के सवालों को लेकर लोग यहाँ पर कल सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को एक संदेश यहाँ से देंगे कि जो मांगों को लेकर लोगों की जो जनभावनाएं हैं उसका आपको सम्मान करना चाहिए। और उत्तराखंड में जल्द से जल्द मूल निवास 1950 और हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून हमारे प्रदेश में भी लागू हो। तो इसको लेकर लोग अपनी बात कल यहाँ पर रखेंगे आंदोलन के जरिए। और लगातार ये आंदोलन तब तक हम आगे बना के रखेंगे जब तक इन मांगों पर सरकार गौर नहीं कर लेती है। तो हम जो देख पा रहे हैं, युवाओं के अंदर का जो आक्रोश है वो इस आंदोलन के जरिए बाहर निकल रहा है। युवाओं को अपने प्रदेश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बाहरी प्रदेश से हमारे राज्य में आ गए हैं और स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ कॉलेजों में दाखिले ले रहे हैं, यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो हम उनसे भी साहब ये कह चुके हैं कि जब आप अपने प्रदेश में मूल निवासी हैं तो आप यहाँ हमारे प्रदेश में आकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर दोहरा लाभ क्यों ले रहे हैं? यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, मूल निवासी कहाँ जाएंगे जब उनका अपना प्रदेश है, यहाँ उनको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो अन्य प्रदेशों में तो उनको मिलने से रहा। तो ये जो आवाज़ है, जो लड़ाई है, हमारे यहाँ के मूल निवासियों के हक की लड़ाई है, हमारे अपने वजूद, अस्तित्व, अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ हर एक मूल निवासी इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहा है और वो समझ चुका है आज लड़ेंगे तो कल अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। अगर आज नहीं लड़े तो एक दिन ऐसा आएगा जब अपना अस्तित्व ही हम अपने प्रदेश में ख़त्म कर चुके होंगे और हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हमारी संख्या नाम मात्र की रह जाएगी और बाहर से आने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहेंगे और वही कल यहाँ विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, राजनीतिक ताकत उनके पास रहेगी। तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस प्रदेश की हो जाएगी। तो हम यही कह रहे हैं लोगों से कि जिस अवधारणा को लेकर राज्य बनाया गया था कि यहाँ की अपनी हमारी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, हमारा अलग तरह का कल्चर है, तो इसीलिए राज्य बना था। लेकिन आज हम चीज़ें देख रहे हैं कि उस दिशा में हमारा राज्य नहीं बढ़ पाया है जिस उद्देश्य को लेकर हमारे लोगों ने शहादत दी थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहीदों के सपनों का राज्य बने, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज हमारे लोगों के काम आए, हमारे लोगों का जीवन खुशहाल हो। इस लड़ाई को लेकर हम इसी संदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इसमें लोगों को हम जोड़ रहे हैं। गाँव-गाँव से लोगों को इस अभियान में जोड़ने का हमारा पूरा इसमें जोर है और निसंदेह हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है तो ये आंदोलन जरूर सफल होगा और उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन ये बनेगा, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। जी जी, बहुत बहुत इस स्वाभिमान रैली के और जिस तरीके का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वाकई में उत्तराखंड जब आंदोलन हुआ था उसके बाद पहली बार एकमुठ हुए हैं। और जो मांग वाकई में उत्तराखंडियों की जो एक पीड़ा है वो इस बार देखी जा रही है कि सड़कों पे किस तरीके से सरकार को जगाया जाए, चेताया जाए। गुलशन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक सवाल जरूर है कि एक तरफ जैसे कश्मीर से हमने धारा 370 हटाई, वहाँ ज़मीन जो खरीदने पर रोक थी, लोगों के मन में सवाल है, ये लोगों का सवाल है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की उत्तराखंड में ज़मीन खरीद रहा है कोई भारी तो क्यों ना खरीदे? देखिए, उत्तराखंड में जो आंदोलन के दौर पे एक
अहम सवाल ये होता था कि जब राज्य बनेगा तो उस राज्य का सपनों का राज्य कैसा होगा, उत्तराखंड के जल जंगल जमीनों में मूल निवासियों का अधिकार कैसे सुनिश्चित रह जाएगा। तो भू कानून की बात आज से नहीं हो रही है, राज्य के आंदोलन के दौरान तक भू कानून की मांग होती है कि जब राज्य बनेगा तो वहाँ के मूल निवासियों के उनके जल जंगल जमीन से लेके रोजगार पर अधिकार मिलेगा। परंतु राज्य बनने के बाद धीरे 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 करके उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया, भारी लोग आए, भारी माफिया आए और उत्तराखंड के जल जंगल जमीनों में कब्जा किया। और 2018 का तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। इन्वेस्टर समिट के नाम पे एक लूट के लिए खुला छोड़ दिया गया उत्तराखंड, जिससे उत्तराखंड में जो भारी माफिया थे वो बहुत बड़े स्तर में उत्तराखंड राज्य में आए। और जिस तरह से उत्तराखंड में अगर जमीनें ही मूल निवासियों के लिए नहीं बचेगी तो उत्तराखंड का जो निवासी है, जो भविष्य की पीढ़ी है, वो कहाँ रहेंगी। उत्तराखंड एक हिमालयन राज्य है और हिमालय राज्य एक बहुत देश के वास्ते से भी बहुत संवेदनशील क्षेत्र होता है और हिमालय तो हमेशा से इस देश का मस्तक रहा है और हिमालय को बचाने की जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की है। और जब वहाँ के लोग ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिमालय के राज्य में तो ये राज्य बचेगा कैसे। इस हिमालयी राज्य में बड़े आंदोलन हुए हैं हमेशा अपने अधिकारों के लिए। जल जंगल जमीनों से हमारे पूर्वजों को प्रेम था, हमारे जितने भी पूर्वज हुए, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, चाहे वो आपका बागेश्वर में ये कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे जंगल बीज बचाओ आंदोलन हो, तो हमेशा से आंदोलनों की भूमि तो रही है ये राज्य। और आज भी जब 23 साल बाद भी अगर उत्तराखंड के मूल निवासियों को अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो उस पीड़ा से ये आया है। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं इसको भगा दूंगा, उसको भगा दूंगा, पर वो अपने अधिकार के लिए आया है कि जब उसको लगा कि 23 वर्षों बाद भी मुझे मेरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तब जाके वो पीड़ा 24 तारीख को जो स्वाभिमान रैली वहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी, तो हजारों की संख्या में जब लोग आए, वो उनकी पीड़ा थी। जब उनको समझ में आया कि मेरे अधिकारों के साथ कितना कुठारघात हो रहा है, तो वही अब हल्द्वानी में भी होगा और पूरे प्रदेश में इस पीड़ा को लेके, पहाड़ की जो पीड़ा है, इस हिमालय की पीड़ा है, हिमालय की जो वेदना है, उसको लेके अब उत्तराखंडी सब समझ रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे अपने अधिकारों के लिए फिर से सड़कों पे आ रहे हैं। मेरे साथ प्रांजल नौडियाल जी भी हैं, जो सचिव हैं इस पूरी जो ये रैली की जा रही है, जो ये मूल निवास और भू कानून की जो मांग की जा रही है इस समिति के। और नौडियाल जी, एक जो पीड़ा है उत्तराखंड वासियों का, वाकई में जो प्लान का मुद्दा जो हमारा हमेशा रहता प्लान, अगर मैं बात करूं जमीन की, तो अगर मुझे जमीन बेचकर जो है कुछ पैसे मिल रहे हैं, नौकरी तो है नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी जमीन बेच रहा हूं, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मुझे अपनी रोजी रोटी खाने के लिए पैसा मिल रहा है, तो उत्तराखंडी क्यों ना अपनी जमीन बेचे। देखिए, आपको इन सवालों को जरा एक परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। ये सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए नौकरी नहीं है कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीके से बाहर से लोग आकर नौकरियां यहाँ पर पा रहे हैं और यहाँ का जो युवक है वो किसी न किसी उसमें, या तो वो उसके पास इतना सक्षम नहीं है, पैसे से वो सक्षम नहीं है। हम सभी जानते हैं कि तमाम विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है। बाहर का व्यक्ति कोई भी आकर यहाँ पर पैसे के दम पर, भ्रष्टाचार के उस पर नौकरी पा जा रहा है। इसीलिए यहाँ का युवक मजबूर है कि वो यहाँ से पलायन करके बाहर जाकर होटलों में और बाहर अन्य चीज़ों में बड़ी छोटी छोटी नौकरियाँ वो कर रहे हैं। और यहाँ का मूल निवास छिनने के बाद बाकी सभी प्रदेशों के लोग भी उसी स्तर पर खड़े हो गए हैं, यानी वो भी स्थायी निवासी हो गए हैं, हम भी स्थायी निवासी हो गए हैं। और इस प्रकार से हम चिन्हित नहीं कर पाएंगे जिसके आधार पर ये वर्गीकरण किया जा सके कि ये यहाँ का मूल निवासी है और इसको अधिकार मिलना चाहिए नौकरियों में पहला। तो इस वजह से जो है अब जमीनों का भी मामला इससे जुड़ा हुआ है। आप जमीन की उसके लिए अगर खुली छूट दे देंगे लोगों को खरीदने के लिए, देखिए हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में जब परमार साहब सीएम बने तो उन्होंने इस तरह से एक व्यवस्था करी कि जमीन जो है पूरी तरीके से वहाँ के मूल निवासियों के हाथ में रही। आज भी वहाँ लीज की व्यवस्था है। आप 90 साल, 99 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लीज पर अपनी ज़मीनें देते हैं और उसके बाद वो आपको वापस ले सकते हैं। आप कभी भी आप जो है उसको रद्द कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट को। तो इस प्रकार से ज़मीनें आपके पास रहेंगी। हमारे पास संसाधन के नाम पर जल, जंगल, ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है। हम ऐसे प्रदेश नहीं है जहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा सके। और इस तरीके से जब यहाँ पर पहली सरकार आई थी, नित्यानंद स्वामी जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने मूल निवास के साथ एक स्थायी निवास की व्यवस्था कर दी। उसके बाद 2012 में विजय बहुगुणा गवर्नमेंट के टाइम पर एक जियो आया जिसमें जो है मूल निवास की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई और सबको स्थायी निवासी बना दिया गया। 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी की गवर्नमेंट आई और उसमें जो है हमारे भू कानून में जो है धारा 2 जोड़कर जो है इसको खुली छूट के लिए छोड़ दिया गया। तो
किसी भी सरकार ने इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमें जो है बाहरी लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया है और उनको खुली छूट दे दी गई है यहाँ पर पूरी तरीके से जमीनों को और उसमें कब्जा करने के लिए। हम तो ये भी कहते हैं कि जमीन और उसकी व्यवस्था दोबारा से बंदोबस्त होना चाहिए, जो 2004 में हो जाना चाहिए था। 64 में पहली बार हुआ था, 40 साल में वो बंदोबस्त दोबारा होता है, 2004 में उसको हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और आपने अपने पास जो जमीन आप पता ही नहीं है कि जमीनें किसकी हैं, क्या है, कैसे हैं, एक चकबंदी नहीं है। और ये मूल निवास भू कानून के अलावा गैरसैंण राजधानी का मुद्दा है। अब आप देहरादून जैसी जगह को राजधानी बना देंगे तो पहाड़ में जो इंटीरियर में जो लोग हैं वो कहाँ से उनको जो है विकास हो पाएगा। तो इसलिए और एक मजबूत ट्रांसफर नीति, जिस प्रकार से अधिकारी कोई भी जो है पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता है, सब लोग देहरादून में हल्द्वानी जैसे शहरों में बैठना चाहते हैं, ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। एक मजबूत ट्रांसफर नीति बनाइए। जो अधिकारी जो है इसके विरोध में होते हैं उनको जेल भेजिए, जो वहाँ काम नहीं करते हैं उनको जेल भेजने की व्यवस्था कीजिए, तब जाकर जो है इस प्रदेश में लोग टिकेंगे। पलायन हो ही इस वजह से रहा है, जब उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उनके पास जो है जाने के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पलायन नहीं करेगा यहाँ का युवक तो क्या करेगा। और यहाँ पर जो नौकरी पा जा रहे हैं, तो आपने अभी देखा होगा एम्स में जो है राजस्थान के इतने सारे लोग, क्योंकि एक अधिकारी वहाँ बैठे हैं जो राजस्थान कैडर से आते हैं, वो अपने पूरे जो है लोगों को वहाँ भर्ती में देते हैं। क्या समूह गौर गाँव में आप जो है यहाँ के मूल निवासियों को नौकरियाँ देने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? ये पॉलिटिकल विल का मामला है, कोई ये करना नहीं चाहता है, सबके अपने वोट बैंक हैं। आज जो 24 तारीख को हमने रैली करी थी उसमें आपने देखा इतने बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए। ये अंदर की पीड़ा है साहब, जो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि उनको इन सरकारों ने जो है केवल छला है। ये आम आदमी है, हम सब लोग अपनी नौकरियां छोड़कर ठीक ठाक और इस आंदोलन में कूदे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ अब हमारे हाथ में नहीं रहेगी तो बहुत समय नहीं है कि हम यहाँ पे जो है दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। और हम अपने मूल अधिकार तो खो ही चुके हैं, मूल निवास के अधिकार खो ही चुके हैं, नौकरियां हम खो देंगे, सभी कुछ उसमें हमें वो मिल जाएगा। ज़मीनें हम अपनी बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि हमें भी जो है कहीं जाकर नौकरी करनी है, वहाँ खर्चे उठाने। तो ये समस्या बड़ी विकराल रूप ले लेगी और लोगों को ये समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि कल हल्द्वानी में जो 28 तारीख को हमने मूल निवास की रैली रखी है, बड़ी सी बड़ी संख्या में आकर अपने सरकारों से सवाल पूछें, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि आप मूल निवास के साथ हैं कि नहीं है, आप जो है इस भू कानून, एक सशक्त भू कानून के पक्ष में हैं कि नहीं है। कम से कम उन जनप्रतिनिधियों का ये चिन्हीकरण होगा कि क्या वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। चुनाव आने वाले हैं, इसमें भी लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि कौन जो है इसके पक्ष में है, कौन जी। पक्ष में, कौन पक्ष में है। तो यहाँ पर भू कानून की और मूल निवास की जो महारैली है कल एक बड़े भव्य रूप में आयोजित की जा रही है और उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता जरूर इस रैली में आएगी और हम भी इस रैली का आपको लाइव प्रसारण भी दिखाएंगे। और जो भी जनता यहाँ पे सवाल करेगी, जो भी जनता यहाँ पे बात कहेगी, वो सब आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए मेरे चैनल पहाड़ों कराई। जय भारत, जय उत्तराखंड।